नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज मंथन में बात होगी अब्बा जान के बाद यूपी का जो खानदान है ना वो बढ़ रहा है। यूपी में चुनाव जैसे जैसे आया तो वो खानदान बढ़ रहा है। अब्बा जान के बाद अब चचा जान आ गए। चाचा जान आ गए इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी के चुनावी खानदान में चचा जान की एंट्री करा दी और इसी के साथ ये जो जुबानी जंग है ना, अब्बा जान से शुरू हुई जुबानी जंग और भी दिलचस्प हो गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी को तो मिर्ची लगी ही, मियां ओवैसी भी कम नहीं तिल मिलाए। यही नहीं, बात अब्बा जान चचा जान तक ही नहीं रही, अम्मी जान और भाईजान तक आ गई। और कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने तो आतंकी जान भी कह दिया। 6 आतंकी पकड़े गए। गजब है उत्तर प्रदेश और गजब है यहाँ की राजनीति। उत्तर प्रदेश तो गजब है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी गजब हो गई है। तो देखिए, हम आपको पहले सुनाते हैं कि योगी जी ने अब्बा जान को इस चुनावी मैदान में उतार कर क्या कहा। उसके बाद फिर अखिलेश का पलटवार आपको बताएंगे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। तो देखा कि किस तरीके से पहले अब्बा जान आए, अब चचा जान आए, और किस तरीके से अब ये आतंकी जान तक मामला पहुंच गया है। राकेश टिकैत साहब ने कहा कि इनके चचा जान ओवैसी आ गए इन्हें चुनाव जिताने के लिए। खुलकर कहा, बड़े मासूमियत के साथ राकेश टिकैत साहब ने कहा। टिकैत साहब क्या फरमा रहे हैं उनको जरा सुन लेते हैं। चाचा जान आ गए इनका ओवैसी, बीजेपी का चाचा जान। आपको नहीं पता? नहीं, क्या अभी चाचा जान किस तरह के, मतलब क्या? अरे चाचा जान ही है, बीजेपी का चाचा जान है भाई। चाचा उनका भतीजों का तो मेल रहे हैं पूरा। हाँ, चाचा जान है इनका तो देखा आपने कि किस तरीके से वो चुटकी ले रहे हैं कि भाई बीजेपी का चचा जान तो है ओवैसी। ओवैसी साहब लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, और शुरू से कांग्रेस के लोग भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते रहे हैं। और अब टिकैत साहब जो बहुत बड़े किसान नेता हैं और वो जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ इस समय चर्चा में ज़रूर रहते हैं। कई राज्य सरकारों ने उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखा दिए। टिकैत साहब गजब के आदमी हैं। कई उनकी तस्वीरें रोज़ आती रहती तरह तरह की। अब जो इस पूरे प्रकरण में जो अहम किरदार है ना, वो है ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM। चचा जान वाले इस बयान पर AIMIM का क्या रिएक्शन है, उसके प्रवक्ता को जरा सुनिए। बोल रहे हैं ओवैसी साहब को बीजेपी के चच्चा। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे। तो देखा आपने अब किस तरीके से आसिम वकार साहब जो
ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी काम करते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस समय। कैसी बातें कर रहे हैं, वो 2017 में पहुंच गए, मुजफ्फरनगर दंगों की बातें करने लगे। अरे भाई, अभी थोड़े दिन पहले तो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवाए हैं ना। अब किस बात का गम, अब किस बात की कसर रह गई? आप सेकुलर की बात कर दे, ठीक है, उस समय नहीं सेकुलर रहे होंगे, कोई मजबूरी रही होगी। अब तो सेकुलर है ना, एक ही मन से हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर ये एक अजब सी जंग हो गई है। और अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से पूरे पीढ़ियों को उतार दिया गया है, उसमें रोज रोज कोई ना कोई नई एंट्री हो रही है। और आज दिन भर पूरा मीडिया इसी चचा जान के चक्कर में उलझा रहा। जो मूल मुद्दे हैं ना चुनाव के, या जो जनता के मूल मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे अपने आप कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं इस तरह की राजनीति में। चचा जान, पाकिस्तान, इमरान खान, कब्रिस्तान, ये मुद्दे बड़े, और ये जानबूझकर उछाले जाते हैं दोनों तरफ से। जो दाढ़ी वाले लोग जो हैं, वो जो पंडित जी लोग हैं, पंडित जी इनसे मैं किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ के कठमुल्लों की बात कर रहा हूँ कि एक तरफ जो हार्ड लाइनर चाहे मुस्लिमों को हो और चाहे हिंदुओं को हो, दोनों तरफ से ये चीज़ें चलती हैं। और चुनाव आता है तो इसका बाकायदे राजनीतिक पार्टियों को इसका फ़ायदा मिलता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और मैं तो यहाँ तक दावा करूँगा कि बाकायदे ये एक प्लान तरीके से किया जाता है बयानों में उलझाने के लिए। मूल मुद्दे चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, दोनों गायब हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, और अभी कोरोना में बहुत भयानक स्थितियां देखी हैं, बेरोजगारी देखी है, पीड़ा देखी है। हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास किए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन दिक्कत में तो रहे लोग अभी भी हैं। तो कम से कम ये देखना होगा कि अब जनता कैसे रिएक्ट